हमारा जो शरीर है वो काम करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। आलस के लिए उसकी प्रोग्रामिंग नहीं की गई, बैठे रहने के लिए नहीं। स्वामी विवेकानंद ने भी एक बार कहा था, आप लोगों ने अगर सुना हो, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जंग लगने से अच्छा है कि हम घिस कर मरे। कहने का मतलब है कि पड़े पड़े मरना तो है ही, जिंदगी तो चली जाएगी, लेकिन कहीं अच्छा है कि आप व्यस्त रहकर अपने जीवन का, अपने शरीर का इस्तेमाल कर कर अपने शरीर को छोड़े, ना कि पड़े पड़े। तो आलस के बारे में आज आपसे बोलने वाला हूं। आलस के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन एक ऐसी प्रेरक कहानी जो आलस के बारे में इतनी गहरी अभिव्यक्ति देगी कि इसके बाद आप आलस करना छोड़ देंगे। तो सुनिए, कहानी क्या है कि एक किसान के खेत में जब फसल लगी हुई थी तो एक चिड़िया ने अपना घोंसला वहां पे बना दिया, और घोंसले देने के बाद उसने वहां पे अंडे रखे। कुछ दिन बाद अंडों से बच्चे निकल आए। अब जब बच्चे निकलेंगे तो बच्चों को खाने के लिए कुछ चाहिए। बच्चों को खाने के लिए कुछ चाहिए तो चिड़िया जंगल में दाना चुगने के लिए चली गई, जिससे कि वो दाना लेके वहां से आए और उन बच्चों को खिलाए। एक दिन क्या हुआ, जब चिड़िया जंगल गई हुई थी तो किसान आया। फसल पक गई थी। किसान ने कहा कल मैं अपने बेटे को भेजाऊंगा, वो आके फसल की कटाई कर देगा, फसल पक गई है। किसान ये कहकर चला गया। बच्चों ने सारी बात सुनी। माँ आई, बच्चे बहुत डरे हुए थे। माँ ने पूछा कि बच्चे तुम डरे हुए क्यों? तो बच्चों ने कहा कि किसान आया था और किसान कह रहा था कि कल उसका बेटा आएगा और सारी फसल काट लेगा। चिड़िया ने कहा डरने की बात नहीं है, कल कोई भी यहां नहीं आएगा। चिड़िया दूसरे दिन भी चली गई दाना चुगने के लिए, कोई नहीं आया। बच्चों ने कहा माँ ऐसा क्यों हुआ, आज भी कोई नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि वह दूसरे पर निर्भर है। फिर एक दिन किसान आया। किसान ने कहा मेरा बच्चा काटने के लिए नहीं आया, मुझे मजदूरों को भेजना पड़ेगा। कल मजदूरों को भेजाता हूं, मजदूर आके फसल की कटाई करेंगे। फिर चिड़िया जंगल से आती, बच्चे बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्यों माँ? माँ अब तो फसल जरूर कटने वाली है। क्यों? किसान बोल रहा था कल मैं बहुत सारे मजदूरों को भेजाऊंगा। माँ ने बोला तुम निश्चिंत हो जाओ, दाना चुनो, कल भी कोई नहीं आने वाला। और ठीक वैसा ही हुआ। कल क्या, परसों नरसों कई दिन बीत गए, लेकिन कोई फसल काटने नहीं आया। अब किसान खुद आया और किसान ने कहा ना बेटा आए ना मजदूर आए, इस फसल को मैं खुद ही काटूंगा, नहीं तो सारी फसल झड़ जाएगी, गिर जाएगी। फिर माई जंगल से, वही कहानी। बच्चों ने कहा माँ आज किसान आया था और फसल काटने की बात कर रहा था, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं डरे, क्योंकि हमें मालूम है कोई भी नहीं आने वाला। माँ ने कहा नहीं, सारी बात मुझे विस्तार से बताओ। तो बच्चों ने कहा किसान आया और किसान कह रहा था फसल देख के फसल तो झड़ने वाली, मैंने दूसरों पे भरोसा किया, ना बेटा आया ना मजदूर आया, अब मुझे खुद ही आना पड़ेगा और फसल काटनी पड़ेगी। और तब चिड़िया ने कहा नहीं, हमें जल्दी से जल्दी इस घोंसले को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब किसान ने दूसरों का सहारा लेना छोड़ दिया है। वो खुद फसल काटने आ रहा है तो वो जरूर आएगा, वो फसल काटेगा। और वो जाकर एक पेड़ पर बैठ गए और उन्होंने देखा कि किसान दूसरी सुबह आ गया, उसने सारी फसल काट ली। तो कहानी सीख क्या देती है? जब तक आप आलस्य दिखाएंगे, जब तक आप अपने काम के लिए दूसरे पर निर्भर करेंगे, तो आपका काम नहीं होने वाला। होगा ही तो वो जब तक होगा जब तक उस काम का महत्व भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि हमें अपने कामों के लिए दूसरों की मदद नहीं लेनी चाहिए। दूसरों की मदद तो हमें लेनी पड़ेगी, लेकिन जब बहुत जरूरत हो तब। अगर हम खुद से अपने सारे काम करेंगे तो इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ने से हम नए नए कामों को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और इससे हमारे समाज में महत्व बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति को जो अपने सारे काम समय पर वादे के अनुसार पूरे कर लेता है, लोग भी बहुत महत्व देते हैं, समाज भी बहुत महत्व देता है। तो कृपया करके आलस्य छोड़कर अपने कामों को खुद से करना शुरू कीजिए। धन्यवाद।